एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल एक्सपर्ट्स इंडिया। आज हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। ये जो आप न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं 10% कोटा का, जो अपर अपर कास्ट से रिलेटेड न्यूज़ आप सुन रहे हैं, तो हम इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। ये कानून जो पास हुआ है, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया। इसको बोलते हैं एसेंट। तो ये फाइनली गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो गया है। तो ये आज 12 तारीख से यह कानून जो है वो पास हो गया। वैसे तो एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 49.5% से ऊपर कोटा रिजर्व नहीं किया जा सकता, बट ये उसको अभी बाईपास कर रहा है। आगे क्या होगा उसके बारे में हम नहीं कह सकते। वैसे इस बिल का नाम जो है 124th बिल था कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 124th अमेंडमेंट बिल 2019 था, बट जो फाइनली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको एसेंट दी है, उसका बिल का जो संख्या है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपको मीडिया नहीं बता रही, या न्यूज़ चैनल्स आपको तो बिल्कुल भी नहीं बता रहे जो चीज़ें चल रही हैं, इसलिए आपका जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि ये जो कानून है, ये कहता है, एक तो जगह तो ये बताता है कि अमेंडमेंट हो गया फिर सेक्शन 1। आपको ये चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप पहले कमेंट कर दीजिएगा, तभी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे इसको। दूसरी बात ये कहता है आर्टिकल 15 के कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज शैल बी इंसर्टेड। यहाँ ये कहता है सेक्शन 2 में, तीन ही सेक्शन है इसमें, any special provision for the advancement of any economical weaker section citizens other than the classes mentioned in clause 4 and 5, and any special provision for any economical weaker section of citizens other than class mentioned in 4 and 5 in so far। तो ये जो है इसके ठीक नेक्स्ट पेज पे हम आए, अगर ये छोटा सा बिल है, इसको आपसे बहुत बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है। तो एज फार एज सच स्पेशल प्रोविजंस रिलेट टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट एजुकेशन। तो ये कह रहा है कि कोटा जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, एडमिशंस में है, प्राइवेट में भी है सेक्टर में, और पब्लिक सेक्टर में भी है, एडेड में भी है, अनएडेड में भी है, और स्टेट में भी है। तो लेकिन यहाँ आगे ये कहता है अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इनको हटा देते हैं हम। फिर आप देखिए, इसमें 10% का जिक्र कहाँ आ रहा है। अभी तक 10% कहीं आया नहीं। दो चीज़ें कहीं नहीं आई, एक तो 8 लाख और एक 10%। फिर आगे कहता है फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस आर्टिकल इन आर्टिकल 16 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस शैल बी सच एज मे बी नोटिफाइड फॉर द बाय द स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब स्टेट नोटिफाई करेगी कि कौन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। तो मतलब ये कि ये क्लियर नहीं है। जो 8 लाख रुपए का जिक्र हो रहा था, ये कहीं भी इस बिल में, एक्ट में, ये पास होने के बाद, ये मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होने के बाद आया है। फिर आपके आगे आता है इन आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर जो सेक्शन 3 जो कह रहा है अमेंडमेंट, जो आर्टिकल 16 में क्या है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। मतलब स्टेट को पावर दे दी कि वो कोई उसको वो बना सकती है कोई कानून उसके लिए, रिजर्वेशन के लिए। आगे ये कहता है इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, यानी SC ST OBC से के अदर उसके साथ साथ इसमें भी कानून बना सकती है। एंड अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉलिटिकली बहुत लोग मोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा सा समझ नहीं अप्लाई करते। बिल मैं इसीलिए डाल रहा हूँ। इसमें आप आगे पढ़ लीजिए, इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के आगे क्या लिखता है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द पोस्ट इन ईच कैटेगरी। मतलब ये कह रहे हैं, कानून ये कह रहा है कि स्टेट जो है मैक्सिमम 10% तक के लिए कोई वो चीज़ ला सकता है, प्रोविज़न ला सकता है। मतलब अगर स्टेट चाहेगी तो वो 2% भी ला सकती है, वो 5% भी ला सकती है, मैक्सिमम 10% को लिमिट किया है।
ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। इसके बाद ये कानून ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, बात यह है कि 8 लाख का जिक्र इसमें कहीं नहीं है। 8 लाख तभी आएगा जब कोई नोटिफिकेशन आएगा या कोई नोटिस आएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन दे दिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 8 लाख रुपए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन माना जाएगा, तो माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। सच इसमें कोई उसका मेंशन नहीं है। 8 लाख जो हम मैं एटलीस्ट जो न्यूज़ पे देख रहा था, वो तो कहीं भी नहीं है इसमें। और ये बिल यहाँ ख़त्म हो जाता है। सो मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ डाल रहा था। मैं समझता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए आगे वीडियोस डालता रहूँगा। आप बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू वॉचिंग।